हु क्रिएटेड द वर्ल्ड? क्या इस कायनात का वाकई को खालिक है? अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि हर चीज का कोई ना कोई खालिक होता है, तो आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला का खालिक कौन है। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अकल का तकाजा ये है कि मैं उस चीज को ही मानूं जिसको मैं देख सकूं। तो بسم الله الرحمن الرحيم. हु क्रिएटेड द वर्ल्ड? क्या इस कायनात का वाकई को खालिक है? हर ज़ी फ़हम, हर ज़ी अकल, हर साइंटिस्ट, हर फिलोसफर इस बात पर मुत्तफ़िक है कि हर चीज़ का कोई ना कोई सबब होता है। इस कायनात में हम कोई भी मिसाल ऐसी पेश नहीं कर सकते कि जो बग़ैर किसी खालिक के मर्ज़ वजूद में आ गई हो। आप मिसाल के तौर पे एक घड़ी को देखिए। जैसे ही आप किसी घड़ी को देखते हैं, आपका ज़हन फ़ौरन इस बात की तरफ सबकत करता है कि ये किसी न बड़े ही किसी माहिर की ईजाद है। ऐसे माहिर की ईजाद है जो क़वाइद हिंसा से भी वाकिफ़ है और इसके साथ साथ घड़ी साज़ी के उसूल भी जानता है। तो जब हम घड़ी को देखते हुए हमारा ज़हन इसके बनाने वाले की तरफ फ़ौरन सबकत करता है, तो फिर ये आसमान, ये सितारे, ये चाँद, सूरज, ज़मीन व आसमां, जिनकी वजह से हमारा निज़ाम औक़ात भी चल रहा है और निज़ाम हयात भी चल रहा है, जो अपने औक़ात में किसी भी एक सेकंड की भी कमी पेशी नहीं करते, देरी नहीं करते, तो इस पे हमारा ज़हन क्यों सबकत नहीं करता कि इस कायनात का भी बनाने वाला कोई ना कोई है। हर चीज़ जो अदम से वजूद में आती है, हम ये जानते हैं कि हम पहले नहीं थे, बाद में वजूद में आए। हर चीज़ अदम से वजूद में आती है तो किसी न किसी ने उसको बनाया होता है। हम ये जानते हैं कि हमें हमारे माँ बाप ने, मेरी जिन्स ने, मेरे दिमाग ने पैदा नहीं किया, क्योंकि वो सब मेरी तरह आजिज़ हैं। वो तो एक नाखून, एक बाल तक नहीं बना सकते। हम ये भी जानते हैं कि आसमान और ज़मीन ने हमें पैदा नहीं किया, क्योंकि वो सब बेफाम, बेइदराक हैं, उन्हें समझ नहीं है। वो हर लहजा, हर लम्हा तब्दीलियाँ हो रही हैं उनमें, मुतगय्यर हो रहे हैं, मुतबद्दल हो रहे हैं। तो आखिर में हमारा ज़हन मजबूर हो जाता है इस बात को मानने पे कि वाकई इस कायनात का कोई खालिक है। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि हर चीज का कोई ना कोई खालिक होता है, तो आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला का खालिक कौन है। असल में बुनियादी तौर पे ये सवाल ही गलत है। अगर हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को किसने पैदा किया है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला पैदा किया गया है, यानी अल्लाह ताला भी मखलूक है, जबकि अल्लाह ताला की सिफ़ात में कहीं भी मखलूक का ज़िक्र नहीं है। और ये बात जान लें कि खुदा का तर्जमा ही ये है कि जो पैदा ना किया गया हो, जो ऑलरेडी किसी की तख्लीक है, जो पैदा किया गया है वो किसी के मतात होगा, जबकि अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है, वो उस कुल्ली इख्तियारात उसके पास हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला को किसने पैदा किया है, तो फिर हम ये भी सोचेंगे कि उसको किसने पैदा किया है, फिर हम सोचेंगे कि उसको किसने पैदा किया है। तो इस तरह ये सिलसिला लामहला चलता रहेगा, एक इन्फिनिट सर्कल कायम हो जाएगा, जो कि अकल जिसको मुहाल समझती है। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अकल का तकाजा ये है कि मैं उस चीज को ही मानूं जिसको मैं देख सकूं। तो अल्लाह ताला को हम देख क्यों नहीं सकते? मैं समझता हूँ इस तरह के सवालात तब पैदा होते हैं जब बंदे में शऊर ना हो। बहुत सारी हमारी इस दुनिया में ऐसी मिसालें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो वजूद रखती हैं। मिसाल के तौर पे हवा है, वजूद तो रखती है लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। इंसान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इंसान का शऊर महदूद है। इंसान का जो विजुअल स्पेक्ट्रम है, दुनिया में 9 तरह की रोशनी है, जबकि इंसान जो है वो सिर्फ एक तरह की रोशनी देख सकता है। मिसाल के तौर पे एक्स रे रेज़ हैं, हम उसको नहीं देख सकते। अगर हम एक्स रे विजन की सलाहियत हमारे अंदर पैदा हो जाएगी तो हम मोटी से मोटी दीवार के आर पार देख सकेंगे, जिस तरह गामा विजन है। तो ये सवाल ही गलत है कि हम अल्लाह ताला को देख क्यों नहीं सकते, क्योंकि कायनात में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नज़र तो नहीं आती लेकिन वजूद रखती हैं। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने हमारा जन्नती या जहन्नमी होना पहले से ही लिख दिया है, तो इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या है? ये मसला तकदीर से रिलेटेड है। अल्लाह ताला टाइम से ही बाहर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला पे हम किसी किस्म का वक़्त का इतलाक़ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के हाँ माजी, हाल, मुस्तकबिल इस तरह के औक़ात का हरगिज़ तसव्वुर नहीं है। मिसाल के तौर पे आप एक पहाड़ी पे बैठे हुए हैं, आपने देखा कि ट्रेन एक इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। अब आपने अंदाज़ा लगाया, आपने देखा, आपको पता चल गया कि 2 मिनट बाद ये ट्रेन्स आपस में टकरा जाएंगी।
آپ نے کاپی پینسل لی، آپ نے لکھ دیا کہ 2 منٹ بعد یہ ٹرینز آپس میں ٹکرا جائیں گی، اور ہوا بھی ویسے ہی، ٹرینز آپس میں ٹکرا گئی۔ تو اب آپ بتائیے کیا جو ٹرینز ٹکرائی ہیں وہ آپ کے لکھنے کی وجہ سے ٹکرائی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ اس وجہ سے ٹکرائی ہیں کیونکہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا، آپ کو علم آ گیا تھا اس چیز کا کہ یہ ٹرینز آپس میں ٹکرا جائیں گی۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیارات دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ 2 رستے ہیں، یہ برائی کا ہے اور یہ نیکی کا ہے۔ اگر نیکی کا رستہ اختیار کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اگر برائی کا رستہ اختیار کرو گے تو ناکام ہوگے۔ اب ہمارے پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بیس پہ اللہ تعالیٰ کے ہم مستقبل حال ماضی کا تصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز عیاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اختیارات پہ عمل کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ پہ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جنتی یا جہنمی لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال دیکھتے ہوئے لکھ دی ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اور سب سے اہم سوال، غزہ اور فلسطین کے اندر بچوں پہ بوڑھوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، اس کے اندر اللہ کی کیا حکمت ہے؟ ویل دیٹس اے گڈ کویسچن، بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں جیسا کہ پہلے میں نے عرض کی ہے کہ ہماری عقلیں، ہمارا شعور جو ہے یہ محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اور ہمارے میں یعنی بندے میں یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات اپنی ہیں، ہماری صفات جو ہیں وہ کامل نہیں ہیں۔ ہم اسی کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، سن اسی کو سکتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے کان کی رسائی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حکیم، یعنی حکمت والا۔ حکمت والے تو ہم بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہیں۔ تو ایک جب محدود چیز ہے، وہ لامحدود کو کیسے سمجھ سکتی ہے؟ آپ سمجھیے اس بات کو کہ ایک محدود چیز ہے، ہماری حکمت جو ہے، ہمارے شعور کے خانے جو ہیں وہ بالکل محدود ہیں۔ ہم کیسے ایک ایسی اینٹی، ایک ایسی ہستی کی، ایک ایسی ذات کی بات سمجھ سکتے ہیں کہ جو لامحدود ہے؟